जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 एंड एमकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर। बच्चों कॉस्ट अकाउंट का एक कॉमन टॉपिक है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों हमने स्टार्ट किया है। आज हम लेने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम नंबर 8। बच्चों यहाँ पूरे क्वेश्चन की अमाउंट सम मैंने यहाँ डाला हुआ है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन की आप वैल्यू नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो सुधीर प्रकाशन के टेक्स्ट बुक में आप सम नंबर 8 खुला रख सकते हो बच्चों। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर फॉलोइंग डिटेल्स आर बैलेंसेस आर सोल्ड इन द कॉस्ट लेजर अकाउंट आई थिंक 1 अप्रैल 2024। फिर आप देख सकते हो बच्चों यहाँ फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस, वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस और कॉस्ट लेजर कंट्रोल यानी जीएलए। ये चार अलग अलग अकाउंट्स का बैलेंस दिया है बच्चों। फिर ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। और उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड 6% ऑन सेल्स वैल्यू। तो ऐसे कुछ अलग पॉइंट है। लास्ट प्रोसेस में बच्चों में क्या करना है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड ट्रायल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 25। तो बच्चों आप देख सकते हो एकदम रेगुलर बेसिस पे जैसा क्वेश्चन वैसा ही है, पर इसमें दो टॉप क्वालिटी पॉइंट मुझे आज आपको समझाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने मैंने अकाउंट रेडी रखे हैं बच्चों। तो एक आध अकाउंट नया होगा तो उसे हम ड्रॉ कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों सम स्टार्ट करने के लिए आपके पास नेसेसरी अकाउंट होने चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इट इज रिलेटेड विद मटेरियल, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। उसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएनएल। फिर सबसे बड़ा अकाउंट जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। और ये अकाउंट बनाते समय बच्चों आपको ध्यान रखना है 10 लाइन्स लेनी है। और स्पेशली बच्चों क्वेश्चन में एक नया अकाउंट बनेगा जो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, जिसे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट बच्चों। तो ये मैं यहाँ एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड कर देता हूँ बच्चों। ये क्वेश्चन आईएमपी उसका मेन रीजन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। रेडी बच्चों, जो मैंने लास्ट में बनाया आप लोग रेगुलर जो अकाउंट्स का क्रम है उसमें वेजेस के बाद ऐड कर देना। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अमाउंट आपके सामने बच्चों डिजिटल बोर्ड पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये बच्चों रेगुलर क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना व्हाइट बोर्ड पे इम्पॉसिबल है, कारण बहुत लंबा समय। ठीक है, तो एक एक पॉइंट बच्चों में बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके उसे नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले बच्चों फिनिश गुड्स का बैलेंस है 5000, वर्क इन प्रोग्रेस का 10000 और स्टोर्स लेजर 20000। तो सबसे पहले बच्चों स्टोर्स लेजर में डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन आई थिंक 20000 था। फिर बच्चों फिनिश गुड्स के अकाउंट में डेबिट साइड आई थिंक बैलेंस है बच्चों 5000। और उसके बाद मुझे दिख रहा है वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बच्चों, ये मैं स्क्रीन चेंज करके देख लेता हूँ, आई थिंक 10000। तो आप देख सकते हो बच्चों तीन अलग अलग बैलेंस मैंने लिख लिए हैं। साथ में मैंने बच्चों टेक्स्ट बुक भी रखी हुई है। यस बच्चों, उसके बाद है कॉस्ट लेजर कंट्रोल यानी जीएल अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, ये लिखा बच्चों मैंने 35000। आई होप बच्चों आप देख सकते हो हर एक अलग अलग अकाउंट में मैंने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया है। अब बच्चों ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन है उसकी हम जर्नल एंट्री बोलेंगे और एक एक पॉइंट सॉल्व करेंगे। जैसे पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहला ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ मटेरियल। अब बच्चों ये आपका यूज टू हो चुका है ट्रांजेक्शन, इसकी क्या एंट्री बोलोगे, मटेरियल खरीदोगे, मटेरियल कम्स इन स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट, जीएलए अकाउंट क्रेडिट। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल में डेबिट साइड बच्चों टू जीएलए अकाउंट वैल्यू आएगी आई थिंक 29000 बच्चों। ये मैं जीएल अकाउंट में गया, क्रेडिट साइड बाय एसएलसी 29000। तो बच्चों मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ बार बार बोर्ड में, आप लोग ध्यान रखना, लिखते समय आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहना। उसके बाद का ट्रांजेक्शन है बच्चों कैरेज इनवर्ड। तो ये बच्चों सेम प्रकार का खर्चा है, मटेरियल का खर्चा है एसएलसी अकाउंट डेबिट टू जीएलए। तो अब बच्चों हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं, एसएलसी में फिर से डेबिट साइड टू जीएलए अकाउंट वैल्यू 1000, जीएलए में क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों बाय एसएलसी अकाउंट कैरेज इनवर्ड 1000। तो बच्चों दोनों ट्रांजेक्शन बहुत ही आसान थे।
उसके बाद बच्चों 2 पॉइंट है डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस। कोई सूचना ना हो तो हमेशा वेजेस નું पेमेंट થાય। वेजेस पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी वेज कंट्रोल डेबिट टू जीएलए। तो सबसे पहले वेज कंट्रोल में डेबिट साइड जा रहा है बच्चों टू जीएलए ब्रैकेट में डायरेक्ट, फिर से जा रहे हैं टू जीएलए ब्रैकेट में इनडायरेक्ट। पहले में वैल्यू थी 7500, दूसरे में थी 1500। ठीक है, अब बच्चों जीएलए में क्रेडिट साइड जा रहे हैं बाय वेजीज एकाउंट અને બાય વેજીज એકાउंट वैल्यू 7500 અને 1500। तो देख सकते हो बच्चों वेजेस में कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो रूल्स अप्लाई किया हमने पेमेंट का वेजेस डेबिट टू जीएलए, डायरेक्ट वेजेस में इनडायरेक्ट वेजेस में सेम एंट्री बच्चों। अब बच्चों वेजेस का रूल्स हमें पता है, हमेशा डायरेक्ट वेजेस क्या एलोकेट था बच्चों डब्ल्यूआईपी में, तो उसे क्रेडिट साइड आप ले जाओगे डब्ल्यूआईपी में। इनडायरेक्ट वेजेस क्या आ जाए मित्रों, तो वो हमेशा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में। ये ले गए 1500, जैसे क्लोज करोगे बच्चों ये हो गया 9000 टोटल, ये आपका वेजेस अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों। ठीक है, सेकंड इफेक्ट डब्ल्यूआईपी के अंदर डेबिट साइड लिखना है मुझे डायरेक्ट वेजेस टू वेजेस अकाउंट वैल्यू 1500। फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना है बच्चों डेबिट साइड टू वेजेस वैल्यू 1500। सॉरी बच्चों यहाँ वैल्यू 7500 लेनी थी, गलती से 1500 ले ली मैंने। ये बच्चों वेजेस का काम तमाम, डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड टू डब्ल्यूआईपी, इनडायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड टू फैक्ट्री। उसके बाद है बच्चों दो बहुत ही प्यारे पॉइंट, उसमें नया पॉइंट है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन एक्सपेंस का दूसरा मीनिंग होता है मेरे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जीएलए। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट साइड टू जीएलए अकाउंट 9500, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में डेबिट साइड टू जीएलए अकाउंट 2500। ठीक है, सेकंड इफेक्ट जीएलए में क्रेडिट साइड बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, और नया अकाउंट जो मैंने पेन से अलग से बनाया बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट 9500 અને 2500। तो आप देख सकते हो बच्चों दो नए पॉइंट की इफेक्ट दी मैंने, फैक्ट्री में डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंस में डेबिट साइड और जीएलए में क्रेडिट साइड। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक की सारी इफेक्ट हो गई है। इसके बाद बच्चों इसमें जबरदस्त लेवल का एक पॉइंट आ रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर का मीनिंग होता है बच्चों ટ્રાન્સફર ટુ ડબ્લ્યુઆઈપી, પર આની વેલ્યુ નથી આપી। આ વેલ્યુ કઈ રીતે લેશો, તો એ प्राइम कॉस्ट ना 20% लेवाना। तो प्राइम कॉस्ट में क्या आता है बच्चों, तो प्राइम कॉस्ट का मीनिंग होता है डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों ये रहा, सब में हमें दिख रहा है 2500 रुपये, ये लिया मैंने। डायरेक्ट मटेरियल मुझे पता नहीं है, पर डायरेक्ट वेजेस आ रहे जो डायरेक्ट वेजेस में वैल्यू 7500 जो बच्चों, तो अमाउंट ये लिखी। अब मटेरियल की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं बच्चों, तो आपके पास देख सकते हो डायरेक्ट मटेरियल कहीं भी नहीं दिया है बच्चों। तो यहाँ मटेरियल की वैल्यू ढूंढने के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ बच्चों, मेरा डेबिट साइड टोटल में ध्यान जा रहा है 20 प्लस 29 49 प्लस 50। अब मैं देख लेता हूँ कोई मटेरियल का ट्रांजेक्शन है जो 6 સુધી જોઈશ बच्चों। ओ ये रहा बच्चों, मेरे ख्याल से क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 10,000 दे दिया है, तो उसको बच्चों पहले से मैं यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी। अब बच्चों आज आपको एक नया पॉइंट सिखा रहा हूं, जब भी इस प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस दे दिया हो आप डेबिट साइड का टोटल करोगे 50,000 यहां रखोगे, 50 में से बच्चों आप 10 माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 40,000, और ये डिफरेंस आएगा बच्चों प्रोडक्शन में बाय डब्ल्यूआईपी अकाउंट। ब्रैकेट में इसे कह सकते हो बच्चों डायरेक्ट मटेरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों पहले वर्क इन प्रोग्रेस में मैं पोस्टिंग कर लेता हूं टू एसएलसी अकाउंट वैल्यू 40,000, और ये बच्चों 40,000 रुपये मुझे यहाँ जो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए वर्क करना है उसमें यहाँ डाल देता हूँ। अब बच्चों टोटल होगा 40 और 7 500 47,500 प्लस 2500 50,000। ये हो गया बच्चों मेरा प्राइम कॉस्ट। फरी जो डायरेक्ट मटेरियल आवे प्राइम कॉस्ट में कहाँ से लिया, ये रहा बच्चों, आप देख सकते हो अकाउंट में से
फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है बच्चों, ये लिया 2500, फिर आप देख सकते हो डायरेक्ट वेजेस ત્રણેનું टोटल કર્યું और फिर इसका कैलकुलेटर से निकालना है 20%, वैल्यू आएगी 10,000 बच्चों। बोलो अब प्रोडक्शन ओवर એટલે फैक्ट्री ओवर WIP में लेगी, एंट्री होगी WIP अकाउंट डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड। WIP में डेबिट साइड का है बच्चों टू फैक्ट्री ओवरहेड, ब्रैकेट में कैलकुलेशन 50,000 प्राइम कॉस्ट, उसका 20%, 10,000। और फिर बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड में क्रेडिट साइड जाएंगे हम बाय WIP अकाउंट 10,000। कैसे आया बच्चों, हमारा मन जानता है, ठीक है। तो ये नया पॉइंट था बच्चों, टॉप क्वालिटी पॉइंट है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बाकी का वर्क समझाने जा रहा हूं। चलो बच्चों बाकी के ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आपने आगे वाला ट्रांजेक्शन यहां तक का नोटिंग कर लिया होगा बच्चों। अब हम स्क्रीन पे जा रहे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर एट 6% ऑन सेल्स वैल्यू, यानी ये पॉइंट बच्चों आपको सेलिंग ओवरहेड को एलोकेट करने वाला है बच्चों। तो ये पॉइंट को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे जब सेल का पॉइंट आ जाए। उसके बाद देखते हैं बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 7500, कुछ ना बोला हो बच्चों तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पेमेंट होता है। उसके बाद बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर रिकवर्ड, हमेशा ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड होता है बच्चों फिनिश गुड्स में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी ऑफिस ओवरहेड डेबिट टू GLA, ये ऑफिस ओवरहेड में बच्चों डेबिट साइड टू GLA अकाउंट, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 7500, GLA में क्रेडिट साइड बाय ऑफिस ओवरहेड अकाउंट, ये वैल्यू मुझे दिख रही है 2500 में। चेक कर लो बच्चों, सॉरी मिस्टेक से बच्चों मैंने 2500 लिख दिया, वैल्यू थी 7500। तो ये ऑफिस ओवरहेड बच्चों मैंने पेमेंट कर दिया। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, साथ में मैंने बुक भी रखी है। उसके बाद का पॉइंट है बच्चों ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड, यानी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। एंट्री होगी बच्चों फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड, एंट्री नाउ है। तो ये चैप्टर में वैल्यू जीरो, इसलिए मेरी टेक्निक को पकड़ते रहो। हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, प्रोडक्शन में ट्रांसफर था WIP, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड हमेशा फिनिश गुड्स में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में। तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस, फिनिश गुड्स में डेबिट साइड टू ऑफिस ओवरहेड अकाउंट, वैल्यू है 8000, ठीक है। अब बच्चों सेकंड इफेक्ट ऑफिस ओवरहेड में हमें देनी है क्रेडिट साइड बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, वैल्यू है 8000, ठीक है बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है, आई थिंक ये एंट्री हो गई, ये भी हो गई। क्लोजिंग स्टॉक में दिया सेलिंग ओवरहेड, कुछ ना बोला हो तो बच्चों सेलिंग ओवरहेड पेमेंट होगा, सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डेबिट साइड वाला को टू GLA, वैल्यू मुझे दिख रही है मेरे बच्चों 4000, GLA में क्रेडिट साइड बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। अब बच्चों ये चैप्टर में जिनको एंट्रीज नहीं आती उनको थोड़ी परेशानी होती होगी बच्चों, पर आप लोग लेक्चर ध्यान से देखोगे, 2-3 बार एंट्री की पकड़ लोगे तो बच्चों ये चैप्टर बहुत इजी है। एंट्री सीखनी होगी, बाकी ये टॉपिक में मार्क जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं फिर से। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का मीनिंग होता है बच्चों फिनिश गुड्स कहां से प्रोड्यूस होकर आता है, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो इसकी एंट्री होती है बच्चों फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, ये शॉर्ट में टेक्निक सिखा रहा हूं बच्चों। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू WIP, फिनिश गुड्स में डेबिट से लेना है बच्चों मुझे टू WIP। कितना गुड्स फिनिश्ड होके आया, तो प्रोडक्शन में से आया 55, वर्क इन प्रोग्रेस में से क्रेडिट साइड बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, वैल्यू है 55,000, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है फिनिश गुड्स सोल्ड एट कॉस्ट, यानी अब गुड्स रेडी है उसको सेल के लिए भेजोगे तो एंट्री होगी बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फिनिश गुड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे बच्चों, डेबिट साइड यस पोस्टिंग करेंगे टू फिनिश गुड्स अकाउंट, और वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 65,000 थी, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस
वैल्यू है 65,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बच्चों टेक्स्ट बुक भी साथ में रखी है जिससे मुझे स्क्रीन बार बार ना चेंज करनी पड़े। फिनिश गुड्स में क्रेडिट साइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स वैल्यू है 65,000। अब बच्चों लास्ट ट्रांजेक्शन में आ रहा है सेल की। जब भी आप माल बेचोगे कस्टमर के पास जाएगा, डेटा रिसीवर है या कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश की जगह पे जीएलए और सेल की जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल्स। जीएलए अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल एंट्री होगी। अब जाएंगे बच्चों हम लोग जीएलए अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे बच्चों टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। वैल्यू मुझे दिख रहा है 80,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्रेडिट साइड बच्चों GLA 80,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों खाली पहला ट्रांजेक्शन बचा है। सेलिंग ओवरहेड मुझे ट्रांसफर करना है 6% सेल का, तो S&D की वैल्यू सेल 80,000 है बच्चों, उसका 6% लोगे 4800 आएगा। अब सेलिंग का खर्चा बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओ तो एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे लिया बच्चों, ये सूचना का पालन किया हमने। सेलिंग ओवरहेड 6% सेल का लेना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट साइड जाना है बच्चों मुझे, ये रहा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वैल्यू निकाली थी बच्चों हमने 4500। उसके बाद S&D में क्रेडिट साइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसमें वैल्यू निकाली थी हमने 4800। अब बच्चों मेरे ख्याल से सारी एंट्री पूरी हो गई है बच्चों। मैंने भी यहाँ सम खुला रखा है। यस, आंसर टैली करते जाते हैं और बच्चों वर्क करते हैं। सबसे पहले अकाउंट क्लोजिंग टैली मनी। स्टोर्स लेजर ऑलरेडी बंद हो चुका है बच्चों, वेजेस बंद हो चुका है, फैक्ट्री ओवरहेड में क्लोज कर रहा हूँ। आई थिंक डेबिट साइड का टोटल 11,000 है, इसको यहाँ रखेंगे बच्चों। डिफरेंस आया 1,000। जब भी ओवरहेड अकाउंट में डिफरेंस आता है हमेशा ट्रांसफर होता है कॉस्टिंग P&L में, ये जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। फिर ऑफिस ओवरहेड बच्चों, इसे भी आप क्लोज करोगे, ये मैंने क्लोज किया बच्चों। बैलेंस निकालोगे, बैलेंस आ रहा है 500 रुपये, ये भी जाएगा टू कॉस्टिंग P&L। फिर बच्चों मैं एक साथ कॉस्टिंग P&L में एंट्री कर रहा हूँ। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज करो बच्चों 4800, ये मैंने क्लोज किया। बैलेंस आएगा बच्चों 800 रुपये, ये भी जाएगा कॉस्टिंग P&L में। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो तीनों ओवर द डिफरेंस कॉस्टिंग P&L में जा रहा है। पर बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड का डेबिट साइड जाएगा और ऑफिस और सेलिंग का क्रेडिट साइड पोस्ट होगा। ठीक है बच्चों, मैं एक साथ प्रोसेस कर लेता हूँ। अब हम क्लोज करने जा रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस बच्चों। वर्क इन प्रोग्रेस में हमेशा क्रेडिट साइड बेच वस्तु है, गुड्स फिनिश्ड होगा और दूसरा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में, तो बाय CD। चलो क्लोज करें बच्चों। 40 + 50 और 60 67,500। बैलेंस निकाले बच्चों तो 67,500 है, उसमें से मैं 55,000 माइनस करूँ बच्चों तो मेरे ख्याल से क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 12,500। चेक कीजिए बच्चों, मेरे पास आंसर बुक है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। आई थिंक स्टोर्स लेजर कंट्रोल 10,000, वर्क इन प्रोग्रेस 15,000 आ रहा है बच्चों। कुछ रह गया? यस बच्चों, जैसे मैंने आंसर देखा बच्चों एक गजब लेवल का नया पॉइंट रह गया जिसके कारण ये डिफरेंस आ रहा है बच्चों, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ लास्ट पॉइंट पे। देखो बच्चों डायरेक्ट टैक्स में यही रह गया था, कई बार नया अकाउंट रह जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये लाइन में बनाना है। डायरेक्ट एक्सपेंस में एलोकेशन क्या था बड़े को, तो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ एलोकेट होगा बच्चों, WIP। ये ध्यान रखना है, नया पॉइंट इसे क्लोज किया बच्चों, ये ले जाएंगे WIP में। WIP में कहाँ जाएगा बच्चों, डेबिट साइड, ये लिखा टू डायरेक्ट एक्सपेंस। और जैसे बच्चों यहाँ 2500 डाला, आई थिंक टोटल भी चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ का टोटल हो जाएगा 70,000, यहाँ का भी टोटल हो जाएगा 70, और जो गलती क्लोजिंग बैलेंस में आ रही थी बच्चों वो निकल गई। अब मेरा आंसर आ जाएगा 15,000। इसीलिए बच्चों में ट्रांजेक्शन को चेक करते रहना, कई बार मेरी भी गलती हो सकती है। तो अकाउंट તમે બનાવો तो बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस नहीं नीचे का तो फैक्ट्री नहीं जोड़े बनाई दे जो भूल ना पड़े। ठीक है, अब फिनिश स्टॉक क्लोज करो बच्चों। 55 प्लस है 63 प्लस है 68,000। इसमें भी क्रेडिट साइड गुड्स बेचने के लिए जाता है बच्चों और डिफरेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ये मैंने 3,000 लिख दिया बाय बैलेंस CD।
अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैं पोस्टिंग करूँ उससे पहले बोलना हो फैक्ट्री में लिखी जो P&L 1000, फिर उसके बाद बच्चों S&D और ऑफिस का है। पहले फैक्ट्री वाला मैं पोस्टिंग कर देता हूँ। कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड 1000, ये रहा कॉस्टिंग P&L टू फैक्ट्री ओवरहेड 1000, और उसके बाद बच्चों बाय ऑफिस ओवरहेड अने बाय सेलिंग अने डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है यस 500 रुपये और सेलिंग में 800 रुपये। ये पोस्टिंग किया बच्चों मैंने। ये मेरे ख्याल से पहला अकाउंट फर्स्ट पेज पे जितना है स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। साइड में जा रहा हूँ पूरा नोटिंग कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों फिनिश गुड भी क्लोज है, इसे क्लोज करें 64 5 + 4 800 69 800 बैलेंस। ओ आई थिंक बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसे चेंज कर देते हैं बच्चों 80,000। अब यहाँ बैलेंस निकालोगे 80,000 છે એમાંથી 69,800 माइनस था 10,200। ये कहाँ जाएगा बच्चों? तो ये जाएगा नीचे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। कॉस्टिंग P&L में कई बाजू जाए क्रेडिट साइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,200। तो जैसे बच्चों इसे क्लोज करोगे 10,200 प्लस 500 प्लस 800 टोटल आएगा 11,500। सेम बैलेंस यहाँ रखेंगे बच्चों। अब ये जो बैलेंस आएगा वो जाएगा GLA में, ठीक है। हाँ 11,500 में से 1,000 गया, मेरे ख्याल से 10,500 इज द नेट वैल्यू। अब ये ले जाते हैं बच्चों GLA में क्रेडिट साइड। ये मैंने लिखा 10,500। अब बच्चों इसका टोटल करते हैं। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों, और ये जो आंसर आएगा वहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस CD। और ये CD के अंदर बच्चों हमें पता है सबसे पहले SLC, फिर वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश गुड्स। ये तीन का टैली होना चाहिए। SLC का बैलेंस मुझे याद है बच्चों 10,000 था, WIP 15,000 और फिनिश गुड्स 3 25 और 3 28,000। अब बच्चों अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाए या बैलेंस मैच हो जाए तो सम करेक्ट। मैं देख लेता हूँ बच्चों 80,000 प्लस 28,000 1,08,000। सेम टोटल बच्चों यहाँ होना चाहिए 35,000 प्लस 29,000 1,070,500 1,500 9,500 2,500 7,500 4,000 और 10,500। यस बच्चों एग्जैक्टली टोटल मैच हो गया बच्चों। आप देख सकते हो 1,08,000 मैच ना बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आंसर चेक कर लूँ टेक्स्ट बुक में। यस बच्चों परफेक्टली मैच हो रहा है। और अब बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट बनानी है तो ट्रायल बैलेंस शीट हैज ऑन 31/25 बोला है। उसमें हमें पता है बच्चों स्टोर्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस है, उसे ट्रांसफर करना है डेबिट साइड 10,000। वर्क इन प्रोग्रेस का क्रेडिट बैलेंस है, उसे भी यहाँ ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड। फिनिश गुड्स का बैलेंस है बच्चों, उसे भी ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड। और जितना बैलेंस है तीन अकाउंट में होगा सेम GLA में देखो डेबिट साइड 28 लिखे वो यहाँ क्रेडिट साइड डाल दो। अब बच्चों इसकी दोनों साइड इक्वल हो जाए, जो ऑलरेडी इक्वल हमें दिख ही रहा है, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट। तो ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग सम। आई होप बच्चों आप लोगों ने पूरे सम को अच्छी तरह एंजॉय किया होगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, खाली आपका कॉन्सेप्चुअल एंट्री करेक्ट होना चाहिए। तो स्लाइड में बच्चों आप बार बार देख सकते हो, मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह नोट डाउन किया होगा। मैं साइड में जा रहा हूँ, जहाँ लगे आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों एक आध और क्वेश्चन रिकॉर्ड करके हम टॉपिक को एंड में ले जाएंगे। मेहनत करते रहो बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.